बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। म्यूजिकली आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिकली प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच संबंध साधारण नहीं है। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का घनिष्ठ संबंध है जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विश्व के साथ भारत के संबंधों का मूल तत्व मानव संसाधन है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 51.07% हुई। देश में 1,59,798 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। और अंत में निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की आज घोषणा की है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। म्यूजिकली आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिकली जी FM रेनबो पर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर प्रोग्राम सिटी लाइट्स। दोस्तों, सिटी लाइट्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको बताते हैं या हम यह कह सकते हैं कि आपसे हम बातें करते हैं उस घटनाक्रम की जो आपके शहर में हुई है। यानी एक ऐसा शो जो आपको सकारात्मक ऊर्जा तो देता ही है बल्कि बहुत कुछ सोचने को भी मजबूर करता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर 6 बजे तक, जो हमेशा आपसे यही कहता है, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो RJ संतोष राव के साथ। म्यूजिकली आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिकली जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 5:06:45। दोस्तों, भागम भाग जिंदगी में अक्सर रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। हम पैसा कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपनों का ख्याल ही नहीं रहता कि वो कैसे हैं, और जब तक ख्याल आता है तब तक हो जाती है बहुत देर। दोस्तों, कल फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खबर सुनकर हर कोई हैरान था कि हंसता हुआ शख्स कैसे अंदर ही अंदर इतना परेशान था कि ऐसा वक्त आ गया। खैर, हर घटनाएं बहुत कुछ सिखाती हैं, इसीलिए अपनों का ख्याल जरूर रखें। 2-4 बातें एक दोस्त बनकर जरूर करें ताकि वक्त आने पर वो अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सके। बहरहाल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। आप सुन रहे हैं FM रेनबो RJ संतोष राव के साथ। म्यूजिकली आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिकली दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। और दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर धीरज कुमार जी, जिन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान, सरगम और क्रांति जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाया। तो वहीं अगर हम टीवी सीरियल की बात करें तो अदालत, बेटियां, हमारी बहू तुलसी, ये प्यार ना होगा कम और तुझ संग प्रीत लगाई जैसे पॉपुलर सीरियल को भी डायरेक्ट भी किया है और प्रोड्यूस भी किया है। हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप सर? बस बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मुंबई के हाल किस तरह के हैं सर अभी? बस मुंबई के हाल तो आजकल देखिए जरा बारिश की वजह से कुछ थोड़े से बेहाल हो गए हैं। और मुंबई में बारिश इस कदर हो गई है कि समय से पहले हो गई है। तो जो बारिश समय पे आती थी, समय पे पहले आने से थोड़े हाल तो बेहाल हो ही जाते हैं। लेकिन इस माहौल में भी कुछ थोड़ा सा एक खुश मिजाजी आ जाती है, कुछ रंगीनियत आ जाती है, कुछ मेंटल रिलीफ आ जाती है, क्योंकि हम सब लोग एक कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं और घरों से ही काम कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। अच्छा, हमने आज इसलिए हम खास तौर से आपसे बात करना चाह रहे थे जी, क्योंकि कल जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो घटना घटी है, एक बात जानना चाहूंगा, बॉलीवुड से जुड़े लोग जल्दी डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? देखिए, मैं आपके श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन में कहते हैं कि एक छोटे सी एग्जांपल देना चाहूंगा। विल पावर इज नॉट यू कैन फाइंड, विल पावर यू हैव टू क्रिएट एंड यू हैव टू क्रिएट इन अबंडेंस। यानी कि आपकी जो शक्ति है, आपकी इच्छा शक्ति है, वो कहीं आप ढूंढ नहीं सकते हैं, बल्कि आपको उसके अपने मजबूत इरादों से और उसको गहरा बनाना पड़ता है। तो दरअसल ये ऐसा नहीं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविजन इंडस्ट्री में ऐसा होता है, बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज में भी स्ट्रेस जो है आजकल, मानसिक तनाव जो है, उनके कारण से जो लोग बाग होते हैं काफी ग्रस्त हो जाते हैं और उनका प्रभाव उन पर पड़ता है। हाँ, इतना जरूर है संतोष जी कि जो हमारी इंडस्ट्री है कि इसमें स्ट्रेस लेवल हाई इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारी जो काम है उसके मतलब आपकी सफलता आपको बहुत जल्दी भी मिलती है और उसी तेजी के साथ आपके करियर के अंदर गिरावट भी आ सकती है, असफलता भी हाथ आती है। तो सफलता असफलता के बीच में जो हम झूलते हैं उसकी वजह से हमारे जो तनाव है वो बढ़ जाते हैं और इनके कारण हो सकता है कि कभी कभार और कई बार बल्कि ऐसा मैं कहूँगा देखने को मिलता है कि इंसान जो है अपना एक संतुलन खो देता है और संतुलन खोने की वजह से जीवन के अंदर ऐसा हादसा होता है जो बहुत दुखद हादसा है। और खास तौर से सुशांत का जो हादसा हुआ है और जो घटना घटी है उसके लिए हम सारी फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत ही दुखी है कि यंग मैन एट द एज ऑफ 34 इस प्रकार उसका चले जाना बहुत ही एक दुखद बात है। और आज की हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसके ऊपर भी ना उनका एक बड़ा सा अजीब प्रभाव पड़ता है आगे और उनको बुरा ही लगता है इस बात का। जी, वैसे तो जितने भी एक्टर्स होते हैं, चाहे हम सुशांत सिंह की बात करें, जो पिछली फिल्म उनकी हिट हुई थी छिछोरे, उसमें उन्होंने एक डायलॉग्स भी बोला था जी कि जिंदगी से इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, सुसाइड करने की कौन सोचता है, और वही अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? कि क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने अपने दिल की बात शेयर नहीं की और उन्होंने ये रास्ता अपना लिया। देखिए क्या होता है, कभी कभार इंसान के लोग बाग तो इर्द गिर्द बहुत होते हैं, लेकिन उनमें ऐसा कोई नहीं होता है जो आपके दिल की बात को सुन ले और समझ ले। तो कारण ये भी होता है कि कोई भी जब अपने दिल की बात कहना चाहता है तो ये जानता है कि शायद एक दोस्तों का हजूम तो है, लेकिन हजूम में कौन ऐसा है जो उसकी दिल की बात को सुनकर समझ सकेगा। तो बात दिल में ही रह जाती है। और इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आजकल हमारे हिंदुस्तान में हालांकि मैं इस बात पे कोई जरा फिलोसफिकल बात नहीं करना चाहता, मैटर ऑफ फैक्ट बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मानसिक तनाव के लिए जो मेंटल हेल्थ के लिए है ना, कोई स्ट्रक्चर्ड हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशन हो कि जहाँ पर विदेशों में होता है, फॉरेन कंट्रीज में होता है, जहाँ लोग अपनी बात को कहने के लिए
सलाह लेते हैं तो वो एक प्रोफेशनल एडवाइस आपको मिलती है। तो इस तरह की अगर चीजें हमारे हिंदुस्तान में शुरू हो, और खासतौर से हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए और हमारी दूसरी जो ग्लैमर इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए हो, तो तनावपूर्ण स्थिति से इंसान बिल्कुल निकल सकता है। ओके। अच्छा धीरज जी, आपने इतने सीरियल्स को डायरेक्ट भी किया और प्रोड्यूस भी किया है, और अभी आपका एक सीरियल भी शुरू हुआ, दूसरा शुरू होने वाला है जो भी ईश्वर की महिमा पर आधारित है। तो एक बात बताइए, बॉलीवुड में इस चकाचौंध में कैसे हम कलाकार अपने आप को डिप्रेशन से बचा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका संतोष जी। देखिए, पहली बात तो है कि मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को बता दूं कि लोग बाग हमारा जो धार्मिक धारावाहिक है श्री गणेश, उसे स्टार प्लस पर देख सकते हैं 7 दिन हफ्ते में 6:30 से 7:30 बजे तक, और कलर्स पे हमारा शुरू हो रहा है 18 जून से ओम नमः शिवाय भगवान शिव के ऊपर। तो देखिए, ये धार्मिक धारावाहिक भी जो हम लेकर आए हैं, ये भी एक माध्यम है लोगों को अपनी तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने का। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हमारे वेद, उपनिषद और पुराण, जिनका जिक्र हम इन माइथोलॉजिकल सीरीज में कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, तो उसके अंदर एक सीख मिलती है। तो वो सीख को ही अगर हम अपने जीवन में अगर अपना लें, जैसे जीवन को संतुलित करना, जीवन को अपने एक स्ट्रक्चर्ड फैशन में लेना, लाइफ को हम किस तरह से शुरुआत करते हैं, सुबह उठकर अगर हम अपना सिर्फ ये नहीं है कि आते ही मोबाइल फोन पकड़ लिया और लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं, हम अपने लिए, खुद के लिए कुछ समय निकालें, जिसमें हमारा योग है, जो हमारा बाबा रामदेव जी भी जैसे कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आदरणीय मोदी जी, हम अपने आप को एक संतुलित ढंग से उस स्ट्रक्चर में अगर ढाल लें तो मैं समझ सकता हूँ बहुत फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, जो संस्कार है, हमारी पूजा है, अर्चना है, उसमें भी हम अगर 5 से 10 मिनट भी कर लें तो मैं समझता हूँ उससे भी आपको बहुत अत्यंत लाभ हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। पूरे हिंदुस्तान ने इस कार्यक्रम सिटी लाइट्स के माध्यम से सुन लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। म्यूजिकली आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिकली। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर धीरज कुमार जी आकाशवाणी के FM रेनबो पर, जो बता रहे थे कि किस तरह से बॉलीवुड के कलाकार अपने आप को इस डिप्रेशन जैसी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। बहरहाल, अब एक ऐसी खबर हम आपसे शेयर करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे सुनकर आपके चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान, क्योंकि ये खबर जुड़ी हुई है रेडियो से। जी हाँ, रेडियो से, जिससे हर कोई कनेक्ट रहता है। क्या है वो खबर, ये जानने के लिए बस सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। खुशखबरी ऐसी मिली है, उछलने लगे हम हवा में, पूरी हुई दिल की तमन्ना, बड़ा ही असर था दुआ में। उछलने लगे हम हवा में, पूरी हुई दिल की तमन्ना, बड़ा ही असर था दुआ में। बंधन के बाल बना के, जूता पॉलिश करवा के, नाचेंगे हम ताता भैया सजन रेडियो। बजाइयो 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 जरा सजन रेडियो, जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी उनके लिए है जो रेडियो सुनते हैं, और रेडियो ही एकमात्र साधन है उनका एंटरटेनमेंट का। यानी ग्रामीण इलाकों में अब जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है, वहां अब रेडियो के माध्यम से बच्चे अब पढ़ाई कर सकेंगे। वाह, क्या बात है। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, जहां कम्युनिटी रेडियो के द्वारा बच्चों को क्लासेस दी जा रही है ना इंटरेस्टिंग खबर। मनोरंजन भी और पढ़ाई भी, दोनों एक साथ। वाह, क्या बात है। बहरहाल, हम भी एक साथ 2
दो काम करते हैं, मनोरंजन भी कराते हैं आपका गीत संगीत के माध्यम से और ढेर सारी जानकारियां भी देते हैं। जानकारी तो हमने आपको दे दी और अब मनोरंजन के लिए एक प्यारा सा गीत है हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सुनाने जा रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। तो गौर से सुनिएगा ये प्यारा सा गीत आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी के पहली बार आया है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो RJ संतोष राव के साथ। म्यूजिकली आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिकली तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। ओ तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। वो तेरी आँख का इशारा मुझे फ्रॉड लगे, तू तो मजनू आवारा बाई गॉड लगे। और सस्ते वादे खा के अपनी पॉकेट मनी बचा के आया तेरे लिए पैसे वैसे जोड़ जाड़ के। घर वालों को भी बाइशाए बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। दोस्तों अब प्यार किससे और कब हो जाए ये कोई नहीं जानता, कब ये नजरें किससे टकरा कर चार हो जाएं ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, जब प्यार को मंजिल मिल जाती है तो वो खुशी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और कुछ ऐसा ही कानपुर के रहने वाले अनिल और नीलम के साथ हुआ है। जी हाँ, कानपुर की नीलम अपने माँ बाप की मौत के बाद अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन नीलम के भाई और भाभी ने नीलम को घर से बाहर निकाल दिया। मजबूरी में नीलम एक चौराहे के पास भिखारियों के साथ रहने को मजबूर हो गई। इस बीच कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हो गया, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया। बेबस नीलम भूख से इधर उधर भटकने लगी। तभी लालता प्रसाद की नजर नीलम पर पड़ गई और उन्होंने अपने ड्राइवर अनिल से कहा कि वो रोज नीलम को खाना पहुंचा दिया करे। करीब 45 दिन तक अनिल नीलम को खाना पहुंचाता रहा और इस बीच दोनों के बीच प्यार का अंकुर फूट गया। और जब ये बात अनिल के पिता को पता चली तो उन्होंने नीलम की मर्जी जाननी चाहिए, जो इससे शादी पर राजी थी। फिर क्या, दोनों बंध गए 7 फेरे में और ले लिए 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खा ली। इसीलिए कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो RJ संतोष राव के साथ। म्यूजिकली आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिकली।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट से। समय मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 5:40 और 42 सेकंड है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और आज जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि दिल्ली में लगातार तीसरे दिन भी 2000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। यानी हमें अभी भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि देश में अब तक तकरीबन 3,32,000 केसेस आ चुके हैं। वैसे अच्छी खबर यह है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं, सो घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सावधानी रखने की जरूरत है। एक खबर और है कि 4 राज्यों में रेलवे ने 204 आइसोलेशन कोच में अब इलाज शुरू करने की अनुमति दे दी है और इलाज अब शुरू होगा। खैर, रेलवे की खबर सुनकर मेरे जहन में एक प्यारा सा गीत आ रहा है, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे और भी ढेर सारी बातें आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। पहले होता है कुछ कुछ, फिर हो जाता है सब कुछ। मैं तो रख दूंगा दिल निकाल के हो। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन। छोरे का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। छोरे का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। पहले होता है कुछ कुछ, फिर हो जाता है सब कुछ। सैया जी फिर भी देखभाल के। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा। कर गई मुझको फकीरा तू। चैन कहीं न पल भर पाऊं, तुझ पे ही मैं वापस आऊं। मैं परिंदा यार जजीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा। कर गई मुझको फकीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। और दोस्तों, अब जिस खबर की हम बात कर रहे हैं वो है ICSI की परीक्षाओं की, जिन्हें पिछले 6 जून से 16 जून तक होना था, लेकिन अब वो होंगी अब 18 से 28 अगस्त के बीच। यानी अब और टाइम मिल गया है अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो खूब तैयारी करिए और सक्सेस हो जाइए। तुझको मैं रख लूं वहाँ, जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ, किसी का नहीं, किसी का नहीं।
flow it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा सिर पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा, ओ मुंडा सिर पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा, मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। दोस्तों डी एंड्रू आ चुके हैं स्टूडियो में लेकर प्रोग्राम कार्निवल, कंट्री कार्निवल प्रोग्राम है। बेहतरीन गाने होंगे, बेशक तो मुझे अंग्रेजी के गाने नहीं पता, लेकिन बेहतरीन गाने वो लेकर आते हैं और कह रहे हैं आज तुम्हें रंग जमा दूंगा। तो आप बने रहिएगा आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर उनके साथ 6 से 7 बजे तक। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। मुझे लगता बुरा सौदा इसके जो है तेरा एंड तू ना हो पर हाथ let me